नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। 12 बजे की बड़ी खबर की शुरुआत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना के हाल के साथ। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 19 नए मरीज मिले हैं। एमपी में 24 घंटे में 1 नया मरीज मिला है। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 13 तक पहुंची है। रायपुर में 13, रायगढ़ में 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। दुर्ग, कोरिया, राजनांदगांव और सुकमा में 1-1 मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 128 पहुंची। रायगढ़ में सबसे ज्यादा 44 एक्टिव मरीज सामने आए हैं। तो लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में एक और नया मरीज मिला है। अगर हम प्रदेश के एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो कुल संख्या 13 तक पहुंच गई है। वहीं रायपुर में 13, ये छत्तीसगढ़ के आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे। दुर्ग, कोरिया, राजनांदगांव और सुकमा में 1-1 मरीज मिले हैं और प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 128 पहुंच गई है। यानी कि छत्तीसगढ़ में हालात ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 19 नए मरीज मिले हैं, जो कि चिंताजनक है। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 24 घंटे में 1 नया मरीज मिला है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में 13, रायगढ़ में भी 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। नए 128 संख्या पहुंच गई है छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की। वहीं पर मध्य प्रदेश में कुल अभी तक 13 मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 1 नया मरीज मध्य प्रदेश में मिला है। तो वहीं पर छत्तीसगढ़ में अभी तक 128 मरीजों की पुष्टि हो गई है। 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 19 नए मरीज सामने आए हैं। खासकर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि जागरूकता बनाए रखें और जो भी गाइडलाइन दिए गए हैं उन तमाम गाइडलाइंस को पालन किया जाए। चलिए, सहयोगी हमारे अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। रायपुर से सहयोगी रोशन जुड़े हैं, वहीं भोपाल से सहयोगी नीलम। सबसे पहले रोशन का रुख करते हुए, रोशन, चूंकि छत्तीसगढ़ में स्थिति चिंताजनक है, 128 कोविड पॉजिटिव मरीज अभी तक, 19 नए मरीज मिले हैं 24 घंटे में। क्या कुछ इंतजाम और किस तरीके से लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया है? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना की रफ्तार जो है प्रदेश में बेहद तेज गति से जो है वो बढ़ती नजर आ रही है और 128 जो है वो आंकड़े पहुंच गए हैं। बीते दिनों की अगर बात करें तो 19 नए जो हैं वो मरीज मिले हैं और ये आंकड़ा जो है 128 जो है वो पहुंच गया है। बेहद कम समय में जो ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर कोरोना हॉटस्पॉट अगर कहीं बना हुआ है तो वो रायगढ़ का बना हुआ है, जहां 44 जो है वो एक्टिव मरीज हैं। वहीं रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर में 13 जो है वो एक्टिव मरीज है। तो तमाम प्रदेश में जो अलग अलग जिलों से जो है वो कोरोना के जो है पेशेंट निकलकर सामने आ रहे हैं और जो इसकी रफ्तार है वो तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। पॉजिटिविटी दर की अगर हम बात करें तो जो पॉजिटिविटी दर है 0.42% हो गया है। जिस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार बढ़ रही है, तमाम ऐसे जो जिले हैं, चाहे वो रायपुर हो, दुर्ग हो, राजनांदगांव हो, कबीरधाम हो, तमाम इन जगहों पर जो है रोजाना जो है मरीज मिल रहे हैं। हालांकि इसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और सभी जो जिला स्वास्थ्य विभाग में जो है वो अलर्ट किया गया है। तमाम जो प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों में भी कोरोना को लेकर जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। जो कोरोना के जो पेशेंट है उनके इलाज के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है और खासतौर पे जो सैंपलिंग की जो बात है वो सभी जगह बढ़ाने की बात की गई है, चाहे वो एंटीजर हो चाहे या फिर आरटीपीसीआर से हो। तो जांच में तेजी की जो है वो भी लाने की बात कही गई है। जो बीते दिनों जो पूरे प्रदेश में जो कोरोना टेस्ट हुए थे उसमें 4500 लोगों की जो कोरोना टेस्ट किए गए थे, जिसमें ये 19 मरीज निकल कर सामने आए हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि ये जितने भी कोरोना के जो मरीज अभी बढ़ रहे हैं, ये नए साल में जो भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जो पार्टीज हुई हैं उनकी वजह से ये जो कोरोना के मामले सामने आए हैं और ये मामले अभी कुछ दिन और बढ़ेंगे। हालांकि जो ये कोरोना है वो ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। सर्दी खांसी बुखार के जो मरीज मिल रहे हैं उनमें ही ये कोरोना के जो ये मरीज मिलते नजर आ रहे हैं और जैसे जैसे मौसम में बदलाव होगा और इसकी जो रफ्तार है वो कम होने की बात एक्सपेक्ट करें। हालांकि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट नजर आ रहा है। नहीं है रोशन, लेकिन यहाँ पर सावधानियां बरतने की जरूरत है क्योंकि 128
कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया। आने वाले दिनों में चूंकि मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, तो ऐसे में संभावनाएं हैं कि मरीजों की संख्या और बढ़े। तो ऐसे में लोगों को खुद भी जागरूक होना चाहिए, तमाम गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। लौटते हुए रोशन आपके पास, भोपाल से सहयोगी नीलम भी लगातार जुड़ी है। नीलम, चूंकि मध्य प्रदेश में उतने हालात खराब नहीं है, 13 अभी तक पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, 24 घंटे में एक मरीज मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए ताकि आगे चलकर हालात खराब ना हो। स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट मोड पर? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में भले ही कोरोना से जो हालात हैं वो इस वक्त स्थिर नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में भी एक ही केस सामने आया है और भोपाल में ही जो है वो केस मिला हुआ है, जो कि असिम्प्टोमेटिक है, यानी कि उसे किसी तरह के गंभीर लक्षण नहीं है। जो संक्रमित व्यक्ति मिला है वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है और उसके साथ ही उसका होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। भोपाल में ही हम बात करें तो भोपाल में सिर्फ 3 केस इस वक्त जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं और बीते 24 घंटों में कुछ जो मरीज थे वो ठीक होकर भी जो है अब पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। तो रिकवरी रेट की अगर हम ध्यान दें तो रिकवरी रेट भी इस समय पूरे ही मध्य प्रदेश में बेहतर बना हुआ है। यदि रोजाना 1 से 2 केस मिल रहे हैं तो उसी रेट के हिसाब से 2 से 3 मरीज जो है ठीक भी हो रहे हैं और यही वजह है कि एक्टिव केस इस वक्त जो है कम है। पूरे ही मध्य प्रदेश में 13 है तो भोपाल में 3 एक्टिव केस है। पर जाहिर तौर पर यहाँ पर सावधानी बरतना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कोविड की हमने तीनों जब वेव आई थी देखा था कि पहले एक 2 करके मामले बढ़ना शुरू होते हैं और फिर एकदम से जो है पूरा कई क्षेत्र जो है हॉटस्पॉट बन जाते हैं या कहीं ना कहीं कोरोना बम जैसा फूटता हुआ भी नजर आता है। तो अगर अभी से सावधानी बरतेंगे तो आगे जो है उस तरह की स्थितियां नहीं बनेंगी। हालांकि वो वेरिएंट को लेकर के जो बात कही जा रही थी कि JN.1 वेरिएंट जो है खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले दिनों में, भोपाल में अब तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या JN.1 का कोई भी केस सामने आया है या नहीं, क्योंकि जीनोम सिक्वेंसिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। तो जाहिर तौर पर सरकार को अभी जीनोम सिक्वेंसिंग पर काम करने की बेहद जरूरत भी है और सावधानी के तौर पर अगर हम बात करें तो अस्पतालों में पूरी तरह से जो है मेडिकल किट, मेडिकल इक्विपमेंट और साथ ही पूरा मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से ट्रेन कर दिया गया था। जैसे ही JN.1 केरल में दस्तक दिया था, वहां पर केस बढ़ना शुरू हुए थे, तो उस पर उसका ध्यान में रखते हुए जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देशित किया था और उस निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में बकायदा जो है एक छोटी सी मॉक ड्रिल भी की गई थी। देखा गया था कि सभी तरह के जो इक्विपमेंट है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, ऑक्सीजन टैंक्स है, वो काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर मेडिकल स्टाफ पूरी तरह ट्रेंड है या नहीं। तो मेडिकल स्टाफ पूरी तरह ट्रेंड है, साथ ही साथ अब सैंपलिंग को भी बढ़ा दिया गया है। रोजाना हम देख रहे हैं पूरे ही MP की अगर हम बात करें तो 80 से ज्यादा या 100 के आसपास जो है सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। भोपाल में भी रोजाना 30 से लेकर 50 सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं और इन्हें लगातार बढ़ाने की बात भी कही जा रही है और लोगों से भी यही अपील जो है विभाग की तरफ से की जा रही है कि यदि उन्हें किसी तरह के लक्षण नजर आते हैं कोरोना के, सर्दी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ या फिर उन्हें जो है उनकी सूंघने की जो क्षमता है, टेस्ट करने की जो क्षमता अगर उस पर असर पड़ता दिखाई देता है तो तुरंत जो है फीवर क्लिनिक पहुंचे या बिल्कुल नीलम, और हम भी यही अपील कर रहे हैं, न्यूज स्टेट भी यही अपील कर रहा है कि अगर आपको थोड़े भी लक्षण खुद में दिखते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें, आइसोलेशन में जाएं ताकि आप दूसरों को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर के लिए आप दोनों का। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे, रायपुर से अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी पदाधिकारी